विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। सत्र के पहले दिन शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार के एक सहयोगी दल के 22 विधायक बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। आदित्य ठाकरे भले ही किसी दल या नेता का नाम नहीं लिया हो, लेकिन माना यही गया कि उनका इशारा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की ओर था। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति न होने को सरकार का डर बताया। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कह दे तो कल कोई ये नहीं कह सकता कि आदित्य ठाकरे के 20 विधायक बीजेपी के साथ हैं। इस बीच निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी और शिंदे गुट के बीच शुरू हुई खींचतान पर विराम लग चुका है। 20 दिसंबर को 24 सीटों पर निकाय चुनाव होने हैं, जो बीजेपी और शिंदे गुट साथ मिलकर लड़ेंगे। इसके साथ ही दोनों दलों ने यह भी सहमति बनाई है कि एक दूसरे के दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। असं म्हणण्याकरता तर उद्या कोणी हे म्हणू शकेल की आदित्य ठाकरेंचे जे 20 आमदार आहेत तेही भाजपच्या गळाला लागले आहेत, असं कोणाच्या म्हणण्याने थोडी होतं। आणि आम्हाला शिंदे सेनेचे आमदार आमच्याकडे घेऊन करायचं काय आहे? ते आमचेच आहेत। शिंदे सेना जी आहे ती आमचा मित्रपक्ष आहे, ती खरी शिवसेना आहे। त्यामुळे ते आमच्या मित्रपक्षाचे आमदार आम्हाला घेऊन आम्ही अशा प्रकारचं राजकारणही करत नाही। उलट शिवसेना मजबूत झाली पाहिजे याकरता आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत आणि निश्चितपणे भविष्यात शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी आणि आमची महायुती अजून मजबूत होतानाच आपल्याला पाहायला मिळेल। ये सरकार कल गिरेगी, एक हफ्ते के बाद गिरेगी, मुख्यमंत्री पद जाएगा। अभी 2.5 साल में काम किया, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो भी बोलता है घटना बाह्य है। अभी विरोधी पक्ष नेता बनने के लिए लोगों की समस्या छुड़ाना है। ये विदर्भ में जो सेशन हो रहा है, विदर्भ की जनता के प्रश्न को सभागृह में, सदन में उन्होंने रखना चाहिए और सरकार से उसकी समस्या को छुड़ाना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। ये छोड़ के कुर्सी दो, कुर्सी दो, कुर्सी। अरे तुम्हारे को तो जनता ने ही नकार दिया है। जनता ने ही विपक्ष का नेता मिले, इतनी संख्या ही नहीं दी है। जनता ने तुमको नकार दिया है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुस्तफा, पहले चरण में जो विवाद हुआ था वो अब इस बार ना हो, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, पहला जो विवाद होता देखा था शिवसेना एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच, वो ज्यादातर एक दूसरे की पार्टी में जो कार्यकर्ता है उनको अपनी पार्टी में लेने को हुआ था। तो अब इस तरह का विवाद ना हो, इसकी कोशिश जो है वो की जाएगी। ऐसा कल देर रात जो मीटिंग हुई है, आपको बता दें विंटर सेशन जो है वो नागपुर में चल रहा है महाराष्ट्र असेंबली का। उसके बैकग्राउंड में ये रात को मीटिंग हुई है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच। इसमें रेवेन्यू मिनिस्टर बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले, बीजेपी महाराष्ट्र के चीफ रविंद्र चौहान भी मौजूद थे। उसमें ये हुआ है कि ये कोचिंग जो है वो अब बंद होगी। इसके साथ साथ बड़ा फैसला जो दिख रहा है वो ये है कि बीएमसी और थाने के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो साथ में लड़े जाएंगे। एक बीएमसी आप कह सकते हैं काफी अस्मिता वाली कॉरपोरेशन है, थाने एक तरह से गढ़ माना जाता है एकनाथ शिंदे का। तो यहाँ पर कोलिजन होता है दोनों पार्टी का, तो दोनों युतियों को, महायुति का, तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि ये बात भी बताना जरूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन अभी दी गई है वो शिवसेना की तरफ से दी गई है। बीजेपी की तरफ से औपचारिक तौर पर इस मीटिंग को लेकर क्या डिस्कस हुआ उससे संबंधित। शुक्रिया मुस्तफा इस तमाम जानकारी